125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस। बाबूजी महाराज। पूज्य बाबूजी महाराज के 125वें जन्मोत्सव समारोह पर दाजी द्वारा दिया गया संदेश 30 अप्रैल 2024। शरणागति। प्रिय मित्रों, एक मूलभूत सिद्धांत जो किसी भी आध्यात्मिक खोज की रूपरेखा को गढ़ने में उपयोग किया गया है वह है शरणागति विकसित करना, यानी समर्पण और विश्वास की एक गहन अवस्था। यही वह सर्वोत्कृष्ट सारतत्व है, एक अनमोल सत्व जो ज्ञानोदय और आंतरिक शांति के उदात्त क्षेत्र की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। शरणागति को अपनाना सार्वभौमिक प्रवाह को स्वीकारने के समान है, जहां अहंकार से प्रेरित प्रतिरोध का त्याग करने से उच्चतर ब्रह्मांडीय इच्छा के साथ सामंजस्यपूर्ण अनुकूलन प्राप्त करने में मदद मिलती है। किसी भी स्थिति को निष्क्रिय रूप से स्वीकारने के विपरीत आध्यात्मिक शरणागति दैवीय कार्य में एक सक्रिय संलग्नता है। यह उन पारलौकिक सच्चाइयों के साथ अनुकूलित होना है जो हमारे अस्तित्व को नया आधार देती हैं। इसी पवित्र शरणागति में साधक को वास्तविक शक्ति और एक अविचल प्रशांति मिलती है जो उसके अस्तित्व के सभी पहलुओं में व्याप्त हो जाती है। 3 of 20। पूज्य बाबूजी महाराज के इस 125वें जन्मोत्सव के समारोह के लिए मैं आशा करता हूं कि हम सभी एक ऐसी शरणागति की अवस्था के लिए सकारात्मक तड़प विकसित करेंगे जिसका अनुवाद मोटे तौर पर समर्पण के रूप में किया जाता है। समर्पण हमेशा ही आसान नहीं होता, अक्सर हम इसका प्रतिरोध करते हैं। हो सकता है कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इसके सैद्धांतिक महत्व को समझते हों, लेकिन व्यावहारिक तौर पर हम इसका प्रतिरोध करते हैं। जब हमारे सामने दूसरे इंसान के प्रति समर्पण करने, प्रार्थी भाव से झुक जाने और अपनी प्रवृत्तियों एवं मान्यताओं को त्यागने का अवसर आता है तब हम आंतरिक रूप से संघर्ष करते हैं। ऐसा क्यों है? जब हम जानते हैं कि अपने आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समर्पण आवश्यक है तो प्रतिरोध किस कारण से होता है? वास्तव में ये बात समझने योग्य है। समर्पण न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता और स्वतंत्र इच्छाशक्ति के लिए एक कथित खतरा है, बल्कि यह हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंश के अस्तित्व में होने के लिए भी एक खतरा है। वो अंश हमारी पहचान की भावना है, यानी हमारा अहम। अहम खुद को विभिन्न गुणों, विशेषताओं और ऐसे व्यक्तिगत लक्षणों से जोड़ लेता है जो वक्त के साथ दृढ़ होकर हमारे सूक्ष्म शरीरों में ग्रंथियां बनाने लगते हैं। हमारी अवचेतन कार्यप्रणाली व तंत्रिका जाल का भी एक पैटर्न बन जाता है और हम ऐसी प्रवृत्तियां एवं मान्यताएं विकसित कर लेते हैं जो हमारी पहचान बन जाती हैं। ये सब अवचेतन स्तर पर घटित होता है जो आत्मा को इससे बांधे रखता है। तो फिर क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है कि हम संघर्ष करते रहते हैं? इन ग्रंथियों का खुलना हमारी आध्यात्मिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य है और इसमें मालिक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अपने विशुद्ध रूप में अहंकार समस्या नहीं है, बल्कि यह अहंकार बाहरी संसार में अपनी पहचान बनाने के लिए जो आसक्तियां निर्मित करता है, वे असली समस्या हैं और इसे हम अहंभाव के रूप में जानते हैं। पूज्य बाबूजी महाराज ने एक बार कहा था, मेरे विचार से इंसान में उसका मनस और अहंकार ही दो ऐसी चीजें हैं जो सर्वश्रेष्ठ और सबसे उपयोगी हैं। वास्तव में अहंकार वास्तविक अस्तित्व को संदर्भित करता है और मनस उसे खोज लेता है। वाकई में हमें इंसान में हर चीज का उचित उपयोग करना सीखना होगा। किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सही मायने में यही इंसानियत है जो कि हमारा इंसानी फर्ज है। उद्धरण चिन्ह 4 of 20। हॉटफुलनेस में हम आध्यात्मिक अभ्यासों और जीवन शैली में बदलावों से अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए मनस और अहंकार का उपयोग करना सीखते हैं। अहम भाव का प्रतिकारक क्या है? इसका सरल सा जवाब है कि प्रति समर्पण कर देते हैं, प्रेम। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम खुशी खुशी अपने प्रियतम, चाहे वो प्रियतम कोई व्यक्ति हो या ईश्वर, इसमें किसी प्रयास की जरूरत नहीं होती। जब हम प्रेम में होते हैं तब समर्पण न सिर्फ सहज हो जाता है बल्कि यह वास्तव में खूबसूरत हो सकता है।
ये सामंजस्य एक सकारात्मक हाँ वाली मानसिकता और हृदय का मुक्त विस्तार लाता है। क्या आपने किसी माँ को अपने नवजात शिशु के साथ या प्रेम में डूबे एक युवा दंपति को देखा है? उनके एहसास, मनोभाव और व्यवहार में पूर्ण समर्पण का भाव होता है, जिसमें अपने बारे में कोई विचार नहीं होता, बल्कि सिर्फ दूसरे का ख्याल होता है। यह उन संस्कृत शब्दों को समझने में भी मदद करता है जिन्हें अंग्रेजी में सरेंडर शब्द के रूप में अनुवादित किया जाता है। एक है समर्पणम, जिसका मतलब है समर्पण या सर्वोच्च भेंट। हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके प्रति कौन समर्पित नहीं होता? कौन खुद को अपने प्रियतम के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं करेगा? एक अन्य शब्द है प्रणिधान, जो ईश्वर के साथ मिलकर ईश्वर प्रणिधान बन जाता है, यानी सर्वव्यापी ईश्वर के प्रति समर्पण। इसमें आपका केंद्र बिंदु ईश्वर है, जिनके प्रति समर्पण किया गया है। यह अत्यंत विनम्रता और निश्चल आश्चर्य की अवस्था है। एक अन्य शब्द है शरणागति, चिंतामुक्त अतिसंवेदनशीलता की वह अवस्था जो हमें यह एहसास कराती है कि हम आश्रय ले रहे हैं, हमारे बहुत ही प्यारे प्रियतम द्वारा हमें संभाला जा रहा है और सुरक्षित रखा जा रहा है। शरणागति में प्रेम मौजूद होता है, लेकिन प्रेम करने का विचार अनुपस्थित होता है। आदर का भाव होता है, लेकिन आदर करने का विचार अनुपस्थित होता है। कृतज्ञता का भाव होता है, लेकिन कृतज्ञ होने का भाव अनुपस्थित होता है। और 5 of 20 यहाँ तक कि शरणागति का ख्याल भी गायब हो जाता है। वहाँ इनमें से किसी भी भाव को महसूस करने के लिए कोई मैं मौजूद नहीं होता, क्योंकि हमारा अहंकार अपने विशुद्ध स्वरूप में अत्यंत सूक्ष्म बन चुका होता है। एक पेड़ के पैदा होने के लिए बीज को गायब होना पड़ता है। एक प्रबुद्ध आत्मा के जन्म लेने के लिए उसका मैं गायब होना चाहिए। तब जाकर हम एक ऐसी सूक्ष्म अवस्था में पहुंचते हैं जहां हम किसी पर कुछ भी थोपते नहीं हैं। इसके बजाय हमारे आसपास चीजें अपने आप होने लगती हैं। हम सभी ने उस अवस्था का अनुभव किया है। हम भी कभी अजन्मे शिशु थे, पूर्ण रूप से अबोध और अपनी माँ के प्रेम और देखरेख के प्रति समर्पित। हमारी माँ ने हमें इस दुनिया में जन्म दिया और हमारी देखभाल करके बड़ा किया, ताकि अंततः हम आत्मनिर्भर बन जाएं। मालिक की भूमिका भी समान ही होती है। हम आध्यात्मिक तौर पर अजन्मे हैं, और जब हम उनके प्रेम और देखरेख में शरण ले लेते हैं, तब वे आध्यात्मिक आयामों में हमारा जन्म करवाते हैं। उस क्रम विकास के होने के लिए शरणागति अत्यावश्यक है। बाबूजी हमें ये भी बताते हैं, आत्म समर्पण का पहला चरण है अनुशासन। समर्पण और स्वीकार्यता की तरह अनुशासन और समर्पण सिक्के के दो पहलू हैं। आत्म समर्पण का अंतिम चरण आत्मनिषेध की अवस्था है। हम अपने दिल में प्रेम, अपने जीवन में अनुशासन और अपने मनोभाव में स्वीकार्यता कैसे उत्पन्न करें? पूज्य बाबूजी महाराज हमें अपने दिलों में प्रेम उत्पन्न करने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। उनके 10 उसूलों में से दूसरा उसूल कहता है, पूजा प्रार्थना से शुरू की जावे। प्रार्थना आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए और इस तरह की हृदय प्रेम से भरावे। उसूल 2 की व्याख्या में वे प्रार्थना के विज्ञान को समझाते हैं, यानी प्रेम से अपने हृदय को भर लेना, एक रिक्तता निर्मित करना, ताकि दैवीय कृपा इसके अंदर प्रवाहित हो। वे हमें दिन में 2 बार इस प्रकार प्रार्थना करने को कहते हैं, सुबह ध्यान से पहले और रात्रि को सोने से पहले। हॉटफुलनेस की प्रार्थना के शब्द हमें समर्पण करने वाले रिक्त हृदय को विकसित करने में 6 of 20 अंडरस्कोर बाबूजी हमें ये भी बताते हैं, आत्म समर्पण का पहला चरण है अनुशासन। समर्पण और स्वीकार्यता की तरह अनुशासन और समर्पण सिक्के के 2 पहलू हैं। आत्म समर्पण का अंतिम चरण आत्मनिषेध की अवस्था है। अंडरस्कोर मदद करते हैं। यदि हम बाबूजी के सुझाव के मुताबिक अपने हृदय को प्रेम से सराबोर करके प्रार्थना करते हैं, तो इससे समर्पण करने में सफलता मिलती है। प्रेम समर्पण की ओर ले जाता है और समर्पण प्रेम की ओर ले जाता है।
उस खूबसूरत सकारात्मक प्रतिपुष्टि के परिपथ में हम सांसारिक अस्तित्व से ऊपर उठकर सार्वभौमिक प्रेम और सार्वभौमिक चेतना के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। बाबूजी के 10 उसूल हमारे सामने उन रहस्यों को उजागर करते हैं जिन्हें बीते हुए समय में आध्यात्मिक गुरुदेवों द्वारा अपने शिष्यों को हृदय से हृदय तक अंतरित किया गया था। ये उसूल हमें मार्गदर्शित करते हैं कि प्रेम कैसे उत्पन्न करना है, अनुशासित कैसे बनना है और अपने मनोभावों को कैसे परिष्कृत करना है। हम अपना अभ्यास किस तरह करते हैं से लेकर दैनिक चुनौतियों के अनुरूप कैसे ढलते हैं और अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं, इन सभी के साथ जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, इसका पूरा मानचित्र बाबूजी प्रस्तुत करते हैं। बाबूजी हमें महज समर्पण करने का सुझाव नहीं देते, बल्कि वे हमें बताते हैं कि बिना किसी मानसिक तनाव के ऐसा करना कितना आसान है और इस प्रक्रिया को वे यौगिक प्राणाहुति से सहयोग देते हैं। सभी अस्तित्वों के प्रति पूर्ण स्वीकार्यता। बाबूजी यह भी कहते हैं कि मालिक की मंशा के प्रति समर्पित होने की इच्छा रखना महज समर्पण की शुरुआत भर है। इसके आगे बहुत 7 of 20 अंडस को प्रेम समर्पण की ओर ले जाता है और समर्पण प्रेम की ओर ले जाता है। उस खूबसूरत सकारात्मक प्रतिपुष्टि के परिपथ में हम सांसारिक अस्तित्व से ऊपर उठकर सार्वभौमिक प्रेम और सार्वभौमिक चेतना के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। अंडस को कुछ है। एक प्रबुद्ध आत्मा के लिए समर्पण सभी अस्तित्वों के प्रति पूर्ण स्वीकार्यता रखना है। इस वर्णक्रम के दूसरे छोर पर एक अज्ञानी आत्मा के लिए हमेशा ही अक्खड़पन से युक्त कुछ बेचैनी होती है। कई चुनौतियां सामने आती हैं, साथ ही अन्याय, पीड़ाएं और भावनात्मक बाधाएं भी आती हैं। अक्सर यह रवैया अपनाया जाता है कि मैं जानता हूँ, मैं सही हूँ और मेरी स्थिति प्रबल होनी चाहिए, या उस इंसान ने मुझे धोखा क्यों दिया, वो कितना निर्दयी है। क्या समर्पण हमें असुरक्षित महसूस करवाता है? हाँ। क्या ये हमें अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर लाता है? हाँ। लेकिन फिर अहंकार भी तो ऐसी ही चुनौतियों को हमारे सामने रखता है जो हमें अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर लाती हैं। क्या अहंकार के दायरे में रहना बेहतर है? नहीं, हम महज इसके आदी हो चुके हैं और किसी तरह से हमें अपनी मान्यताएं और मनोभाव उचित लगते हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा की विकासात्मक प्रकृति है उन सभी को हटाना। पहले हृदय क्षेत्र के 5 चक्रों से और फिर मनस क्षेत्र में क्रमबद्ध रूप से आने वाले हर एक चक्र से जैसे जैसे अशुद्धियों और जटिलताओं की परतें थोड़ा थोड़ा करके हटती जाती हैं, वैसे वैसे हमारी यात्रा के साथ साथ आंतरिक रूप से शरणागति विकसित होती जाती है। इसमें साहस की जरूरत पड़ती है। ये गुण चक्र 4 पर मजबूत होता है, इसीलिए एक बार चक्र 4 के जागृत होने पर स्वीकारना, समर्पण करना, विनम्र और महत्वहीन बनना आसान हो जाता है। शुक्र है हम मनस क्षेत्र के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखें, उससे पहले ही ऐसा हो जाता है, जहां हमारे अहंकार द्वारा एकत्रित की गई हर आसक्ति के साथ अहंकार के वृत्त एक के बाद एक हमारे सामने आते हैं। लेकिन चक्र 9 के महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचने के बाद 8 of 20 ही हम शरणागति के वास्तविक विकास को देख पाते हैं। यहाँ हम मालिक पर पूर्ण निर्भरता विकसित कर लेते हैं और फिर न इस लोक की किसी भी चीज की चाह रह जाती है, न ही अगले लोक की। अब यह मालिक की जिम्मेदारी बन जाती है कि वे दृढ़तापूर्वक प्रयास करें और हमें आगे ले जाएं। जैसे जैसे हम मनस क्षेत्र में आगे यात्रा करते जाते हैं, अहंकार का बोझ धीरे धीरे खत्म होता जाता है। इसके कारण हम उच्चतर से उच्चतर आयामों में जाने के लिए मुक्त हो जाते हैं, जिससे हमारी चेतना का असीम विस्तार होता है। जो ऊर्जा संकुचित और दबी हुई थी अब वो व्यक्त होती है, इसीलिए हम खुद के साथ पूर्ण शांति महसूस करते हैं और हमें भीतर परमानंद की अनुभूति होती है। फिर भी थोड़ा थोड़ा करके विदित हो रही इस विकासशील यात्रा के कारण भी कभी कभार हम समर्पण की प्रक्रिया में असहज महसूस करते हैं। जैसे जैसे मालिक ग्रंथियों को ढीला करते जाते हैं,
वैसे वैसे हर एक चक्र और उपबिंदु पर एक के बाद एक अहंकार की आसक्तियां मिटती जाती हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें समर्पण का भाव आता है, न कि हमारे द्वारा समर्पण किया जाता है, और इस बात की स्पष्टता के साथ हमेशा ही कुछ स्तर का संघर्ष रहेगा। जो मायने रखता है वो ये कि ऐसे संघर्ष का हम किस तरह से प्रत्युत्तर देते हैं। क्या हम इसे अपनी भलाई के लिए एक कड़वी दवा की तरह स्वीकार करते हैं या हम प्रतिक्रिया देते हैं। इसके अतिरिक्त यात्रा में आने वाले विभिन्न चरण उन चीजों को छोड़ देने से संबंधित हैं जो ध्यान के दौरान होती हैं। एक ही समय पर किसी अवस्था को प्राप्त करना और उसके परे चले जाना, वरना किसी भी अवस्था पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने से हम अपनी यात्रा को देरी से पूरा करेंगे। अपने भीतर जाना ही शरणागत होने का एकमात्र तरीका है। यह एक आंतरिक मनोभाव है। स्वीकार्यता यानी संपूर्ण अस्तित्व के प्रति समर्पण करना। जो चीजें हमें पसंद हैं और जो हमें पसंद नहीं है, उन सभी को स्वीकार करना। वास्तव में हम पसंद और नापसंद की भावना के परे चले जाते हैं, यानी हम हृदय क्षेत्र को पार करके सांसारिक जीवन के द्वंद्वों के परे चले जाते हैं। 9 of 20। 9 मनस क्षेत्र। 8 7 6 5 4 हृदय क्षेत्र। 2 3 1 मणिपुर स्वाधिष्ठान मूलाधार। 10 of 20। 10 मनस क्षेत्र सहस्र दल कमल SDK। 11 मनस क्षेत्र। 12 मनस क्षेत्र। 13 केंद्रीय क्षेत्र। 11 of 20। हम संयमी, निष्पक्ष, संतुलित और भीतर से स्थिर बन जाते हैं। सिर्फ तभी जाकर हमारे फैसले वाकई में सटीक हो सकते हैं। अब स्वीकार्यता और शरणागति की कोई चयनशील प्रक्रिया नहीं होती। इसीलिए शरणागति एक सक्षम गुरु के मार्गदर्शन के तहत आध्यात्मिक क्षेत्र में किए गए हमारे प्रयासों का परिणाम है, न कि व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयास। अहम भाव संकुचन की ओर ले जाता है, जबकि क्रम विकास विस्तार की ओर ले जाता है, जिससे अहंकार की आसक्तियां दूर हो जाती हैं। संकुचन और विस्तार के बीच में खेल होता है, मैं और आप के बीच। जब हम मनस क्षेत्र से यात्रा करते हैं तब ये जारी रहता है। विस्तार के साथ हम असली खुशी पाते हैं, जबकि अहंकार से प्रेरित संकुचन के साथ हम दुख तकलीफ पाते हैं। अंततः जैसे जैसे समर्पण अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है और विस्तार प्रबल हो जाता है, हम अपनी चेतना की गुणवत्ता में बदलाव महसूस करते हैं। इस बात पर ध्यान देना उपयोगी होगा कि हमारी पहचान हमारी व्यक्तिगत आत्मा की रचना है, बाकी सब कुछ ईश्वर का सृजन है। इसलिए वो एकमात्र चीज जो हम वास्तव में ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं वह है हमारा अहंकार। अपने सबसे निचले स्वरूप में यह आत्मा उन्नति, आत्मा मोह, घमंड, प्रभुत्व, जिद, मान्यताओं और मनोभावों में जड़ता एवं मानसिक असंतुलन जैसे चिंता व अवसाद के रूप में बाहर व्यक्त होता है। ये श्रेष्ठता और आत्मा संरक्षण से संबंधित भय से भी जुड़ा होता है। इसलिए हम जितना अधिक समर्पित होते जाते हैं, उतना ही अधिक ऐसे गुण और लक्षण खत्म होते जाते हैं। एक अन्य समस्या जिसका हम सामना करते हैं वह है संशय, जो आध्यात्मिकता। को जैसे जैसे हम मनस क्षेत्र में आगे यात्रा करते जाते हैं, अहंकार का बोझ धीरे धीरे खत्म होता जाता है। इसके कारण हम उच्चतर से उच्चतर आयामों में जाने के लिए मुक्त हो जाते हैं, जिससे हमारी चेतना का असीम विस्तार होता है। जो ऊर्जा संकुचित और दबी हुई थी अब वो व्यक्त होती है। इसीलिए हम खुद के साथ पूर्ण शांति महसूस करते हैं और हमें भीतर परमानंद की अनुभूति होती है। 12 of 20 के लिए विष है। और तीसरी समस्या है सतत जिज्ञासा, हमेशा जानने की अधीरता होना। हम फिर कभी यह पता लगाएंगे कि ये पहलू किस तरह से समर्पण को होने से रोकते हैं। स्वार्थपरता से निस्वार्थता की ओर, कर्म से अकर्म की ओर।
भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से उसके सारे कर्म के फलों को निष्ठा और भक्ति के साथ ईश्वर को समर्पित करने को कहा था। यदि हम उनकी सलाह को मानते हैं तो यह आशय निस्वार्थ कर्म की ओर ले जाता है और जिन बातों को हम सोचते, कहते या करते हैं, उनसे जुड़े अहम भाव को हटाने की ओर ले जाता है। इसका परिणाम कर्म में कौशल है। लेकिन निस्वार्थ कर्म से भी अधिक जीवन परिवर्तनकारी ये तथ्य है कि हमारे सभी कार्यों से प्रेम की सुगंध आने लगती है। तब कर्म अकर्म बन जाता है। कर्म का हर तत्व भक्ति से उत्प्रोत होता है। ये भक्ति हमारे शरीर के हर एक अणु से प्रवाहित होती है। उदाहरण के लिए, हम सभी को मालूम है कि एक इंसान जो बाध्य होकर भोजन बनाता है और माँ के हाथों से प्रेमपूर्वक बने भोजन में क्या अंतर होता है। प्रेम ही यह अंतर लाता है। सच्चे समर्पण में हर छोटा काम प्रेम के साथ किया जाता है। वास्तव में असली समर्पण में हम प्रेम के भी परे चले जाते हैं। गुरु के प्रति समर्पण तो बस शुरुआत है। ईसा मसीह ने कहा, मुझसे होकर जाए बिना कोई भी मेरे पिता तक नहीं पहुंच सकता। उद्धरण चिन्ह। श्री कृष्ण ने कहा, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। बौद्ध धर्म में कहते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी मैं भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूँ। जब हम ऐसे कथन सुनते हैं तब ये सही तौर पर काफी अभिमान भरे कथन लग सकते हैं। लेकिन एक पिता और पुत्र के बीच के संबंध के दृष्टिकोण से सोचें, जहां पिता प्यार से कहते हैं, कृपया वही करो जो मैं कहता हूँ। यही कथन माँ के लिए भी सही है। इसका इरादा प्रेम और सरलता के साथ संतान की भलाई करना है। जब ईसा मसीह की सरलता उनके अनुयायियों की सरलता से मेल खाती है तभी चमत्कार होता है। इसके बजाय जब प्रतिक्रिया ये होती है, मुझे समर्पण 13:20 क्यों करना चाहिए, मुझे उनके माध्यम से ही क्यों जाना चाहिए, तब ऐसा नहीं होगा। उन्हें समर्पण क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्रेम का अर्थ है समर्पण। हार के रूप में नहीं, बल्कि विकासात्मक भाव में व्यक्तिगत अहंकार के परे जाना, ताकि हमारी पहचान मैं से हटकर आप ईश्वर में विलीन हो जाए। लालाजी महाराज ने इसे तल्लीनता के पहले चरण के रूप में बताया है, फना, जिसे वे स्वयं के बारे में पूरी तरह से अनजान होने और कर्मेंद्रियों से ध्यान को हटाने के रूप में वर्णित करते हैं। इस तरह से ध्यान हटाना मृत्यु की दशा के बराबर है। इस अवस्था और मृत्यु के बीच का अंतर यह है कि मृत्यु में कुछ भी नहीं होता, यानी मृत के सामने किसी की भी उपस्थिति नहीं होती, लेकिन फना परम उपस्थिति की अवस्था है। इसका मतलब यह है कि अनभिज्ञता की एक ऐसी अवस्था होती है कि साधक पूरी तरह उस परम में अपने लक्ष्य में तल्लीन हो जाता है और बाकी लोगों के लिए वह एक मृत व्यक्ति के समान बन जाता है। यही परम उपस्थिति की अवस्था है। उद्धरण चिन्ह। बाबूजी ने एक खत में लिखा था, एक अभ्यासी बहन ने गौर करके ये बताया कि वो मालिक के प्रति न तो श्रद्धा महसूस करती है न ही प्रेम। जैसे जैसे कोई लयावस्था की इस दशा में डूबने लगता है तब वो इस दशा को अधिकाधिक महसूस करता है। अंत में तो ये जो है सो है, रह जाता है। वो फनाए फना मृत्यु की आध्यात्मिक दशा की दशा के परे जा चुकी है और वो बका ईश्वर में चिरस्थायी अस्तित्व की दशा में है। बका की इस दशा को भी लय होना चाहिए और यह सिलसिला आगे भी जारी रहता है। उद्धरण चिन्ह। इसलिए शरणागति थोड़ा थोड़ा करके विदित होने वाली एक सतत प्रक्रिया है और गुरु के प्रति समर्पण करना बस इसकी शुरुआत है। 14:20 जागरूकता। समर्पण का महत्व तभी होता है जब यह विशुद्ध जागरूकता के साथ होता है, जबकि अनभिज्ञता के साथ किया गया समर्पण किसी बेहोश मरीज को IV के इंजेक्शन से प्रसाद देने जैसा है। यहाँ हिंदुस्तानी फारसी सूफी अमीर खुसरो 1253-1325 का एक सुंदर शेर है। अंदस को खुसरो दरिया प्रेम का, वाकी उल्टी धार।
अंडस्को अंडस्को जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अंडस्को हे खुसरो, प्रेम के सागर का स्वभाव उल्टा होता है। वह इंसान जो इसमें तैरता है वह डूब जाता है, और वह जो डूब जाता है वही वास्तव में किनारे पर पहुंचता है। तारांकन एक अन्य दोहा कबीर साहब का है। अंडस्को जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। अंडस्को प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाही। अंडस्को जब मैं अपने आप को देखता हूँ तब ईश्वर नहीं होता, अब मैं ईश्वर को देख रहा हूँ तो मैं नहीं हूँ। प्रेम की गली बहुत ही सकरी है जिसमें दो लोग एक साथ नहीं रह सकते। तारांकन वे दोनों ही इस सच्चाई को बयान करते हैं कि पूर्ण रूप से की गई शरणागति में हृदय और मनस दोनों का पूरी तरह से कोई अस्तित्व नहीं रहता। फिर भी जागरूकता बनी रहती है क्योंकि आत्मा हमारी साक्षी है। 15 ब्रह्म के सागर में आत्मा विलीन हो जाती है, तब भी सार्वभौमिक चेतना में जागरूकता बनी रहती है। समर्पण और स्वतंत्र इच्छा शक्ति का विरोधाभास। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आते हैं। समर्पण हमें से ज्यादातर लोगों में भय और प्रतिरोध पैदा करता है। यह एक तरह से परीक्षा के लिए तैयार न होने जैसा है। हम स्वाभाविक रूप से डर विकसित कर लेते हैं। जीवन की परीक्षा में जब हमने सब कुछ अच्छी तरह से किया है तो फिर डरने की क्या जरूरत है। स्वीकार्यता और समर्पण का भाव स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाएगा। फिर भी जब हम तैयार होते हैं, यदि हमें शरणागति की अवस्था के लिए कोई तड़प नहीं होती तो ऐसा नहीं होगा। समर्पण भी सिर्फ तभी संभव है जब हम खुद को ईश्वर का मामूली सेवक समझें। सर्वोच्च को हासिल करने की हमारी यात्रा में हमें इच्छा शक्ति और समर्पण दोनों की जरूरत होती है। ये बात भ्रामक और विरोधाभासी प्रतीत हो सकती है। बाबूजी हमें दिव्य लोक से संदेश में याद दिलाते हैं कि समर्पण और इच्छा शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, न कि विरोधाभासी। इन दोनों अवस्थाओं तक कैसे पहुंचा जाए? बाबूजी सत्य का उदय में हमें बताते हैं कि आत्मसमर्पण और कुछ नहीं, स्वयं की पूर्ण अवज्ञा करके खुद को पूरी तरह से मालिक की इच्छा पर छोड़ देना है। इस दशा में स्थायी प्रकार से निवास करने पर अभ्यासी में आत्मनिषेध का आरंभ होता है। जब हम खुद को मालिक के प्रति समर्पित करते हैं तब उनसे एक उच्चतम दैवी शक्ति की धारा खींचना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में पहुंचा हुआ मनुष्य वही सोचता 16 अथवा करता है जो उसके मालिक की इच्छा होती है। वह संसार की किसी वस्तु को अपनी नहीं समझता, अपितु सब कुछ मालिक की पवित्र धरोहर मानता है और सब काम मालिक की आज्ञा समझकर करता रहता है। उसकी इच्छा पुनर्तः मालिक की इच्छा के अधीन हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। जो बदलाव होता है वह हमारी पहचान, हमारे अहंकार में होता है। जब अहंकार ईश्वर और गुरु के साथ पहचान बनाता है तब हमारी इच्छा उनकी इच्छा के अनुरूप ढलने लगती है। सबसे पहले यह मालिक की इच्छा के अनुरूप हो जाती है और फिर यह मालिक की इच्छा में सम्मिलित हो जाती है। ये तभी मुमकिन है जब हमें पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर हर समय हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए खुद पर गौर करें, अपने विचारों, कार्यों और प्रतिक्रियाओं पर गौर करें। यदि आपको कुछ चाहिए और आपके मालिक कुछ और चाहते हैं तो यह एक स्पष्ट लक्षण है कि आपने अभी तक समर्पण नहीं किया है। यदि आप दूसरे इंसान के विचारों या बर्ताव को लेकर प्रतिक्रियात्मक होते हैं तो ये भी एक लक्षण है कि आपने अब तक समर्पण नहीं किया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको उनसे सहमत होना चाहिए, लेकिन क्या आप समर्पित होकर निष्पक्ष स्थिति में बिना राय कायम किए खुले मन से उनकी बात सुनते और स्वीकार करते हैं, या हमेशा ही आपत्ति करने को तैयार होते हैं? वे 4 स। इन 4 स का पालन करके हम श्रद्धा, विनम्रता एवं संतोष विकसित कर सकते हैं और कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। 1. साधना, आध्यात्मिक अभ्यास। 2. स्मरण, सतत स्मरण। 3.
सत्संग आध्यात्मिक सभा सत्य के साथ होना। 4. साहित्य पवित्र शास्त्र 17 of 20। बुधवार 19 फरवरी 2014 प्रातः 10 बजे प्राप्त दिव्यलोक से संदेश में बाबूजी कहते हैं, हर एक को उनकी पुकार और जिस हद तक उन्होंने उच्चतर शक्तियों के प्रति और उस गुरु के प्रति जिसे उन्होंने अपनी प्रगति में मदद के लिए चुना है, समर्पण किया है, उसी के अनुरूप सहायता प्रदान की जाती है। उद्धरण चिन्ह। इसे हम गणित की दृष्टि से इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। उपलब्ध सहायता समर्पण का स्तर। इस समीकरण में एक संकेत है कि समर्पण हमारा कीमती समय बचाता है। हम जिस हद तक समर्पण करते हैं उसके अनुरूप हमारी मदद की जाती है। हमारा मार्ग समर्पण की सलाह देता है। प्राणाहुति और हॉटफुलनेस के सभी अभ्यास इसमें सहायता प्रदान करते हैं। हम उच्चतम के साथ खुद को संबद्ध करने लगते हैं जो हमें जीवन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप हम इस संसार से जुड़ी अपनी मजबूत आसक्तियों को छोड़ने के इच्छुक होते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा हमारी अपनी बनाई हुई जटिलताएं ही होती हैं। परिपूर्ण निषेध। बाबूजी कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण निषेध है, जो तब शुरू होता है जब शरणागति अपनी चरम सीमा पर होती है। जैसा कि वे सुझाव देते हैं, अपनी बनाई हुई सृष्टि को मिटा दे और तब उनकी सृष्टि प्रकट होने लगती है। उद्धरण चिन्ह 18 of 20। खुद से पूछें, क्या निषेध के बिना ईश्वर साक्षात्कार मुमकिन है? क्या समर्पण के बिना निषेध की शुरुआत मुमकिन है? क्या स्वीकार्यता के बिना समर्पण मुमकिन है? क्या प्रेम के बिना स्वीकार्यता मुमकिन है? क्या दो इंसानों के बीच आत्मीयता के बिना प्रेम मुमकिन है? क्या आपसी गहन प्रेम के बिना आत्मीयता मुमकिन है? क्या बिना अनुभव के गहन प्रेम मुमकिन है? क्या अभ्यास के बिना अनुभव मुमकिन है? इन सभी सवालों के जवाब निश्चित रूप से नहीं ही हैं। तो देखिए, ये सब अभ्यास से शुरू होता है, हॉटफुलनेस के सरल तरीके जैसे प्राणाहुति के साथ ध्यान, सफाई और प्रार्थना से। हमारी यात्रा के हर चरण पर यही तरीके हमें आगे बढ़ाते जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक बीज से पौधे और उससे आगे परिपक्व पेड़ बनने की प्रक्रिया में, पेड़ के विकास के हर एक चरण में उसे पानी, धूप और खाद की जरूरत पड़ती है। प्रेम और आदर सहित। कमलेश। पूज्य बाबूजी महाराज के 125वें जन्मोत्सव के समारोह पर 30 अप्रैल कान्हा शांतिवनम में दाजी द्वारा दिया गया संदेश।